जो एक्सपर्ट बंदा था जिसने मेरे बारे में कुछ ही बोला था, आई थिंक मेरे को उस टाइम में मैच्योरली हैंडल करना था और मेरे को वो चीज़ कर रहा है वो सेम चीज़ मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों में फ़र्क ही नहीं पता था, दोनों तरफ से कीचड़ उछल रहे थे और बहुत सारी चीज़ बिना सर पैर के बात कर दी गई थी उस टाइम पे। ब्लैक को ब्लैक दिखाओ, वाइट को वाइट दिखाओ, पर कुछ क्रिएटर्स पहले के टाइम पे ऐसे थे कि वाइट को ब्लैक दिखाते थे, तो उस टाइम में मैंने आवाज़ उठाई। कौन से क्रिएटर्स? I would not like to take the names, but people know it. रही बात कंट्रोवर्सी की, यार सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना और उसको अगर आप कंट्रोवर्सी का टाइटल देंगे तो आई थिंक आई विल बी इन कंट्रोवर्सी फॉर एवर, क्योंकि मुझे घर पे बचपन से सिखाया गया है कि यार अगर आप गलत हो तो सर झुका के सॉरी बोल दो, अगर आप सही हो तो सीना ठान के दुनिया से लड़ लो। कुछ क्रिएटर्स में से थे जिन्होंने रिस्क लेके स्टार्ट किया था, तो एक रिस्क मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे लिए कोई लुकअप टू करने वाला बंदा नहीं था। हम लोग के लिए हम खुद ही थे, या तो हमें कुछ करना है, या तो हमें कुछ करके एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए, या तो कुछ नहीं करके गायब हो जाना है। तो हमने वो रिस्क लिया। आई थिंक वो चीज़ एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है हमारे करियर में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। मेरे साथ है गेमिंग वर्ल्ड के बादशाह। He's also called Controversy King, but there's so much more to Scout OP. Tanmay, welcome to the show. Hi. Hi. There are so many aspects जो लोगों को लगता है कि वो आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है काफ़ी समय, काफ़ी टाइम अपने ऑडियंस को आपका रियल पार्ट दिखाने में। क्या आपको लगता है उसमें प्रोज एंड कॉन्स हुए हैं आपके साथ? आई थिंक मैं कभी फेक बन के रह नहीं पाया और ना ही मैं दिखा पाया, सो लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे मैं हूँ, क्योंकि अगर एक फेक और परफेक्शन वाला इमेज दिखाऊंगा तो कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ही। आई डोंट फील लाइक कि उस टाइम पे किसी को अगर ऐसा शॉकिंग फैक्टर दूं मैं, उससे जैसा हूँ मैं वैसे लोग एक्सेप्ट करें तो अच्छी बात है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बारे में जानते नहीं हैं लोग, पर जिनको नहीं पता मैं उनको थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी खुद की जर्नी खुद ही बिल्ड की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है और आज आपको लोग फॉलो करते हैं, दे लुक अप टू यू और आप फैन फेस्ट में हो। आई थिंक इट शोज व्हाट यू हैव बिल्ड फॉर योरसेल्फ। वहाँ जाते हैं स्काउट, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जरूर। कहाँ से स्काउट ओपी बने तन्मय, कैसे स्काउट ओपी बने और फिर बस दुनिया चेंज हो गई? सोशल मीडिया पे बहुत लेट आया स्काउट ओपी बन के, बट आई थिंक स्काउट जो नाम है वो मैंने 8-9 साल पहले रख लिया था। तो मैं गेम खेलता था काउंटर स्ट्राइक करके, उसके अंदर एक वेपन थी जिसका नाम था स्काउट, और मैं बहुत अच्छे से चलाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वेपन का नाम ही अपना एक इन गेम नेम रख लें, तो मैंने वो नाम हर जगह रखते हुए आया। और जब मैंने सोशल मीडिया में यूट्यूब स्टार्ट किया स्पेसिफिकली, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी नाम से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उस तरीके से स्काउट ओपी की जर्नी स्टार्ट हुई। ये तो था आसान वाला वर्जन, है ना, छोटा वाला वर्जन, ईजियर। पर मुझे ईजियर वर्जन, पर मुझे पता है आपको अपनी, क्या कहूँगी मैं, लोज को शायद रोमांटिसाइज नहीं करना, स्ट्रगल्स को शायद रोमांटिसाइज नहीं करना, लेकिन उसका भी एक हिस्सा है आपकी जिंदगी का स्काउट। और जितना मुझे पता है आपने भी संघर्ष किया है। किसने नहीं किया है? किसने नहीं किया है? लाइक आई सेड, संघर्ष की कहानी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि टुडे यूर अ सक्सेस स्टोरी, तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। या ऑब्वियसली कोई भी बंदा सक्सेसफुल स्टार्टिंग में होता नहीं है। सब लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, भले वो पॉइंट कहीं पे भी हो। किसी के लिए वो पॉइंट ऑलरेडी सक्सेसफुल जगह पे रहता है, किसी के लिए वो पॉइंट एकदम स्क्रैच पे रहता है। तो मेरे लिए, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही स्क्रैच पे था। आई हैड अ गुड सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी हेल्प किया था। बट हाँ, स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब एज अ करियर एट दैट पॉइंट, जब वहाँ पे ज़्यादा गेमर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हम लोग उन कुछ क्रिएटर्स में से थे जिन्होंने रिस्क लेके स्टार्ट किया था। तो एक रिस्क मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि हमारे लिए कोई लुकअप टू करने वाला बंदा नहीं था। हम लोग के लिए हम खुद ही थे, या तो हमें कुछ करना है, या तो हमें कुछ करके एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए, या तो कुछ नहीं करके गायब हो जाना है। तो हमने वो रिस्क लिया। आई थिंक वो चीज़ एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है हमारे करियर में। स्काउट, हम थोड़ी देर पहले, मैंने शुरुआत में कहा कि आपको लोग कॉन्ट्रोवर्सी किंग बुलाने लग गए थे, है ना, क्योंकि आपने कहा कि आपको फेक बन के वो दिखाना नहीं था। क्या आपको लगता है कि आप मिसअंडरस्टूड हो? कि क्या आपको लगता है कि लोग एक पहलू देखते हैं, कि आपको लगता है कहीं कुछ सच्चाई है? आई थिंक हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है।
जैसे मूवियों को लोग फॉलो करते हैं और लोग उसको रियलिटी समझने लग जाते हैं, वैसे लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे टाइप की रियलिटी, पर वैसी है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं चाहता तो मैं एक अच्छा इमेज, क्लीन गाय वाला एक इमेज प्ले कर सकता था जिससे मैं लोगों को प्लीज कर पाता, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं खुश नहीं रहता। रीज़न कि मैं खुद को वो नहीं दिखा रहा हूँ मेरे ऑडियंस के सामने जो मैं एक्चुअली हूँ। और रही बात कॉन्ट्रोवर्सी की, यार सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना, और उसको अगर आप कंट्रोवर्सी का टाइटल देंगे तो आई थिंक आई विल बी कंट्रोवर्सी इन कंट्रोवर्सी फॉर एवर। क्योंकि मुझे घर पे बचपन से सिखाया गया है कि यार अगर आप गलत हो तो सर झुका के सॉरी बोल दो, अगर आप सही हो तो सीना ठान के दुनिया से लड़ लो। स्कार, आपने ये बात कह दी तो मुझे बताना पड़ेगा लोगों को, या आपको बताना पड़ेगा कि आप किन किन चीज़ों में स्टैंड लिए। हम बात कर रहे हैं गेमिंग कम्युनिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस पे आपने एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे वीडियोस पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं जिसपे काउंटर पॉइंट ऑफ व्यूज भी आए हैं। यस, आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगी। आई थिंक गेमिंग हमारी जो इंडिया में है कम्युनिटी, वो काफ़ी बेस लेवल पे है, बहुत ग्राउंड लेवल पे है। लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस उतने नहीं है, अब बन रहे धीरे धीरे, अब बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं। इमेजिन करिए कि अगर इंडिया के अंदर हमारे पास स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट रहता तो आई डोंट थिंक सो हमारे पास इंडिया में इतने अच्छे हॉकी प्लेयर्स या कबड्डी प्लेयर्स बन पाते। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है, तो बहुत सारे लोग जिनके अलग अलग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट और टैलेंट है वो बाहर आए हैं। सेम चीज़ इंडिया में अभी गेम में बहुत कम गेम्स है जहाँ पे लोग कम्पीट कर पा रहे थे पिछले कुछ सालों में, अब ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत मेजर पार्ट रहा है हमारे गेमिंग कम्युनिटी में ग्रोथ का। और ये बात स्टैंड लेने की, लोग बहुत ईजियर वे ढूंढते हैं कि हम कैसे क्लाइंब कर ले स्टेयर्स, एंड आई फील कि उससे आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो टाइप से, आप ऑडियंस को गलत चीज़ें दिखा रहे हो। क्योंकि ऑडियंस है हमारी, हमारे जैसे उन लोग भी नए नए गेमिंग में आ रहे हैं, उनको नहीं पता ब्लैक एंड वाइट क्या है। बीइंग अ क्रिएटर आई थिंक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप चीज़ों को जैसी है वैसे दिखाओ, ब्लैक को ब्लैक दिखाओ, व्हाइट को व्हाइट दिखाओ। पर कुछ क्रिएटर्स पहले के टाइम पे ऐसे थे कि व्हाइट को ब्लैक दिखाते थे, तो उस टाइम में मैंने आवाज़ उठाई। कौन से क्रिएटर्स? I would not like to take the names, but But people know it. yeah, people know it. Like, I will say the scenarios of the time when games were meant to be played on mobile devices जी, or maybe tablets, but it was never meant to be played on a computer और iPad. or a PC. So you play PC games on a PC, you play mobile games on a mobile. अगर आप मोबाइल पे खेल रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि नहीं हम मोबाइल पे खेल रहे हो, बट एक्चुअली में आप पीसी पे खेल रहे हो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग जो आप लोगों के सामने दिखा रहे हो। और वहाँ पे जो कोर ऑडियंस है, जो कोर एथलीट्स है, हर स्पोर्ट्स में एथलीट रहते हैं, जो कोर एथलीट्स है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस डिवाइस पे स्किल सेट इम्प्रोवाइज करके सीख के, जो लोग एक कीबोर्ड माउस यूज करके खेल पा रहे हैं वही लोग एक छोटी सी स्क्रीन पे लोग अपनी उंगलियां यूज करके खेल रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक वो अनफेयर रहता। तो मैं स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मुझे नहीं पसंद है कि मैं कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ अगर मैं उस चीज़ का पार्ट हूँ। अगर मुझे पता नहीं तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है भाई, कोई और ले लेगा स्टैंड। बट अगर मैं उस चीज़ उस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ, आई थिंक मी बीइंग वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गाइज, या फिर मी बीइंग वन ऑफ दोज गाइज हु कैन नॉट स्टैंड रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो मैंने ले लिया था स्टैंड। आपने सैलरीज और रूल्स को लेके भी काफी समय। हाँ, लाइक मैंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, चला रहा हूँ, अब जी, मैंने खुद की टीम चलाई है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली सैलरी जैसे अगर ई स्पोर्ट्स में, जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा ई स्पोर्ट्स क्या है। सो ई स्पोर्ट्स बेसिकली जब आप गेम में कम्पीट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। सिंपल स्पोर्ट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक लगा दो, वो हो गया ई स्पोर्ट्स। तो आई थिंक सैलरीज प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड थी। मैं खुद एक प्लेयर हूँ और जैसे मैं ओनर बनता हूँ तो मेरे को भी समझ आता है कि नहीं यार प्लेयर्स की डिमांड भी है, बट एक इकोसिस्टम में अगर प्लेयर्स की डिमांड फुलफिल करनी है तो आपको प्रॉफिटेबल मार्जिन भी सेट करना पड़ेगा। तो क्या हो रखा था कि इंडिया के अंदर सैलरीज बहुत इन्फ्लेट हो गए थे और रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, तो वो चीज़ के लिए मैंने स्टैंड लेते कि आई थिंक एक कैप होना चाहिए कि देयर शुड बी अ कैप कि इस सर्टन लेवल पे सैलरी कैप इसके ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। बट नॉर्मली जैसे आपको मैंने बताया कि गेमिंग नया है तो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उन लोग सोचते हैं क्यों ना हम एक काम करते हैं, ज़्यादा पैसा डालते हैं तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली वो चीज़ वर्क नहीं करता क्योंकि गेमिंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल, नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इट्स अ पैशन ड्रिवन बिजनेस। बिल्कुल। तुम्हें पैशन है तो तुम गेमिंग करो, तुम्हें धंधा करना तो भाई कुछ और कर लो यार, तुम गेमिंग को धंधा में मत कन्वर्ट करो। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है।
पर आज इस वक्त अगर ऐसा मौका हो कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं गेमिंग कम्युनिटी की, शायद वो रूल्स हो, वो कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट इशू को आप कौन सा एड्रेस करोगे फिलहाल? वी नीड अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर गेमिंग, वेरी क्रूशल, क्योंकि हमारे पास रोड मैप्स नहीं है आज के डेट पे। नए बच्चों को बनना है गेमर, बट स्टार्ट कहाँ से करें? या तो आप ग्राउंड लेवल पे घिसते रह जाओगे 7-8 साल, या तो आप टॉप लेवल पे 7-8 साल सर्वाइव कर लोगे। बट वो बीच वाला जो फेज है ग्राउंड से ऊपर जाना, वो क्लाइंब कैसे करना है, वो रास्ता ही नहीं है। आई थिंक एक गवर्नमेंट बॉडी होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे ऐसा कुछ पावर मिले कि भाई एक चीज़ जो चेंज करना है, सबसे पहले मैं एक वर्किंग इकोसिस्टम डालूंगा गेमिंग में। बहुत सारे गेमर्स से बात करके एक चीज कॉमन स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि गेमिंग कम्युनिटी में यूनिटी बिल्कुल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हो, नहीं हो? लोग आई थिंक गेमिंग चालू ही घर के अंदर ही किए हैं उन्होंने बाहर कभी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड या फिर स्पोर्ट्स सिनेरियो में रहे नहीं है। तो मैं तो डिसएग्री करूँगा, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं होता तो गेमिंग आज के डेट में इतना बड़ा नहीं हो रहा होता। यूनिटी है, इससे लोग साथ में जुड़ के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब चलो आपको अगर मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आप क्रिकेट खेलते हो। अब क्रिकेट में कुछ अगर दिक्कत है तो फुटबॉल वाला बंदा आगे थोड़ी देखेगा, बिल्कुल, क्रिकेट वाली देखने ना 100%। बस। तो अब यहाँ क्या होता है कि कोई गेम छोटा है, कोई गेम बड़ा है। अब बड़े गेम में जब चीज़ें हो रही होती है वो सामने दिखती है, जब छोटे गेम्स में कुछ स्ट्रगल हो रहा है, कोई वहाँ स्टैंड ले रहा है, नहीं दिखता है। तो लोगों को लगता है कि यूनिटी नहीं है। यार ऐसा नहीं है, यूनिटी यूनिटी है हर जगह, बट ग्रोइंग स्पोर्ट जब चीज़ें बड़ी होगी तो दिखेगी। फेयर पॉइंट। इसका हम आज मौका मिला आपसे इतनी बातें करने की। मुझे लगता है एक आपकी जो जो एक फैंडम है, उनको दिखता है आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पहुंचे हो। आप दे सी योर स्ट्रगल, दे हैव सीन योर हाई लो, सब कुछ। और जैसा कि आपने पहले भी कहा, आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रखा है आपने काफ़ी समय से। दूसरा, जो आपको नहीं समझते उनको काफ़ी बार ये लगता है कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है जब कोई स्टैंड नहीं लेता। आपके बहुत सारे दे ऑलवेज ट्राई टू से दैट इनके बहुत सारे यंग फैंस भी है। सो द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड इन स्ट्रीमिंग, वो भी उठता है। दो पहलू है, राइट? समथिंग यू आर बीइंग रियल, एंड की एनवायरनमेंट सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, वहां से भी प्रोवोकेशन आता है। आई नो ऑल ऑफ दैट इज देयर। आई थिंक मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर आप हर स्पोर्ट्स पर्सन के गले में माइक लगा दो, आपको सेम लैंग्वेज दिखेगी, क्योंकि हम स्पोर्ट खेल रहे हैं, हम प्यार नहीं बना रहे। हाँ, जब मैं कैजुअल गेमिंग करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तब मेरी वाइब बहुत अलग रहती है, तब मैं बहुत चिल मूड में रहता हूँ। बट जब मैं कम्पीट कर रहा हूँ 110%, वहाँ पे मैं एक जीतने के लिए मैं कम्पीट कर रहा हूँ, मैं एक वॉर लड़ रहा हूँ, तो वहाँ मैं प्यार मोहब्बत तो नहीं कर सकता। एंड अगर लोग अभी भी डाउट है, आई थिंक ये बहुत सारे इंसिडेंट्स पे बहुत सारे एथलीट्स ने ये ऑन स्टेज आके बोला है, भले वो F1 हो, भले वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, कि जब हम खेल रहे होते हीट ऑफ द मोमेंट में, एग्रेशन में, बाकी लोग एथलीट्स की चीज़ें निकलती है, बट हम वो गेम तक ही रखते हैं। हम गेम के बाहर सेम हम हाथ मिला के साथ में घूमते भी है, खाते पीते भी है, मौज भी करते हैं। जब आपका कभी भी लड़ाई हुई है, बहुत सारी हुई है, और अगर उनमें से कुछ लोगों के साथ, कुछ गेमर्स के साथ अगर उनका करियर नहीं सही जा रहा है, तो ये बोला गया है कि आपके फैंस ने इतना की नफरत फैलाई है और उनके व्यूज कम कर दिए है। और ये पहलू हुआ उनका। मुझे आपका सुनना है, जब आप ये सुनते हो, और ये काफी सालों से ये बातें होती हैं, आज भी होती है। आई थिंक पहली बात तो ये जो लोग सोचते हैं वो खुद ही की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहे हैं। अगर फैंस नफरत या फिर हेट फैला रहे हैं, आई थिंक वो एंगेजमेंट है एट द एंड ऑफ द डे। तो तुम कभी भी स्पॉटलाइट से तो बाहर नहीं जा रहे, तुम स्पॉटलाइट से बाहर जा रहे हो, रीज़न हो तुम्हारी खुद की मेहनत। ठीक है, झगड़े हुए, मुझे भी गालियाँ पड़ती है, सबको गालियाँ पड़ती है। सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा करोगे, कुछ लोगों के ओपिनियंस रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ खराब, आपको दोनों मिलते हैं। अब डिपेंड करता है आप उस पॉइंट के बाद से क्या करते हैं। लोग यहाँ पे जितना मैंने नोटिस किया है, जितने भी XYZ लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ करा है, ना उन लोग उस पॉइंट से पहले कुछ करते थे, ना उस कंट्रोवर्सी होने के बाद कुछ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन लोग गायब होने ही है। अगर आप पहले से कुछ करते हुए आ रहे हो तो लोगों को आपका काम दिखेगा। आप उस पॉइंट के बाद कुछ इंसिडेंट हुआ चलो लाइफ में, आप अगर घर में बैठ जाओगे, चिल मारोगे, चलो भाई हो गया अब तो मौज काटते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे फेड अवे हो जाओगे, बिकॉज़ दिस इज अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी रिप्लेस्ड वेरी इजीली। मावी के लेकर जो कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है, वो बातें हमेशा आती रहती है। डज स्काउट हैव एनी रिग्रेट्स, और डज
हाउ डज स्काउट लुक एट इट टुडे? क्योंकि आई थिंक हर साल आप मैच्योर भी होते हैं ना, तो आज का स्काउट क्या सोचता है उसके बारे में? आज का स्काउट सोचता है कि यार हम चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब, एंड वी हैव बिगर थिंग्स टू फोकस इन द लाइफ. इन माई लाइफ स्पेसिफिकली आई नीड टू फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. और ये जो सिनेरियो था, जो एक्सपायर्ड बंदा था जिसने मेरे बारे में कुछ ही बोला था, आई थिंक मेरे को उस टाइम में मैच्योरली हैंडल करना था. और मेरे को वो चीज़ कर रहा है वो सेम चीज़ मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों में फ़र्क ही नहीं बचा था. दोनों तरफ से कीचड़ उछल रहे थे, और बहुत सारी चीज़ बिना सर पैर के बात कर दी गई थी उस टाइम पे. तो मेरे को बस इग्नोर करना था. ये वही बात होगी कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मुझे वापस भौंकना नहीं चाहिए, तो मैं भौंकने लग गया. तो वो गलती थी मेरी, बस. नो रिग्रेट्स, टू बी ऑनेस्ट. I love the way you answered that. Can I say you evolved today? You look at things differently. वो गुस्सा कम हुआ है स्काउट? गुस्सा तो ऑब्वियसली कम हुआ है, क्योंकि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है. तो आदमी सीखता है चीज़ों से. और गुस्सा यार कौन सा बच्चा नहीं करता था. मैंने जब चालू किया था, मैं एक लड़का जो फील्ड में मेहनत कर रहा है, खून पसीना निकाल रहा है, उसको आप कैमरे के सामने बिठा दियो, उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांजिशन के लिए, कि एक हार्ड वर्क वाले स्पॉट से एक सीधा चिल्ड एनवायरनमेंट, एसी लगा हुआ है, सामने कैमरा लगा है और करो काम. तो मेरे लिए हार्ड था थोड़ा सा वो शिफ्टिंग में. तो शिफ्टिंग के टाइम में लोगों को लग गया था कि यार ये बहुत गुस्सा होता है. यार भाई स्पोर्ट है यार, गुस्सा तो होना ही है. वहाँ नहीं गुस्सा होगा तो कहाँ होगा. Like I said, फैनफेस्ट में आप आज पायल है, यहाँ पे हमारे ऑफ कोर्स लास्ट टाइम मॉडल भी आए हुए थे. अब अपने कॉलीग्स के साथ हो, को क्रिएटर्स के साथ हो, तो मुझे ये जानना है ये मोमेंट कितना स्पेशल है स्काउट के लिए, बिकॉज ये आपकी जर्नी को थोड़ा और ऊपर लेके जा रहा है. 100% लाइक इनवाइट आना यूट्यूब के एंड से, जहाँ पे हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, प्लस फैन फेस्ट में देखता मैं कैरी को देखा था बहुत टाइम पहले, अजय को मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है. तो मैं देखता यार ये तो बहुत क्रेजी होता है, यहाँ पे क्रिएटर्स जाते हैं, फैन से मिलने का चांस मिलता है, क्योंकि नॉर्मली एक क्रिएटर को फैन से इंटरेक्ट करने का बहुत कम ऑप्शंस मिलता है. 100%. आप जब देखते हो पब्लिक मीटअप्स, यार वो सिर्फ कैमरा के लिए चीज़ है, क्योंकि आप किसी फैन से इंटरेक्ट नहीं कर पाता. बट एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठ के फैन से मिलना, बातचीत करना, उनसे फीडबैक लेना. आई फील फैन से जब भी आप इंटरेक्ट करते हो, मैं अपने आप को एक फैन के स्पॉट पर रख के सोचता हूँ कि यार एक फीडबैक मिलता है. बंदा जो दिल से बोलता है वो समझते हैं हम लोग खुद की क्या कहना चाहता है वो. उस चीज़ से हम लोग उनके ऐसे कितनी और आवाज़ें जो हम तक नहीं पहुँच पाए, उनकी आवाज़ हम सुनते हैं उनके मुँह से. तो आई फील बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे आप फैन से इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. ने कैरी का नाम लिया, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से वो क्रिएटर्स है आपको लगता है इस गेमिंग कम्युनिटी को सच में इन्वेस्टेड है और आगे लेके जाना चाहिए? मुझे पता है स्काउट आप इन्वेस्टेड हो, आप चाहते हो कि ये और भी बड़ा बने, है ना, और बहुत सारी चीज़ें बदले. कौन से वो लोग हैं आपको लगता है आपके साथ में चल रहे हैं? बहुत कम लोग हैं सही बताओ तो, क्योंकि यार सब लोग को नहीं पड़ी है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सब लोग लाइफ में बहुत चिल मोड में है, मज़े कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी ट्रेन अच्छी चल रही है. बट आई फील कि एक होता है ना कि अगर आप कहीं रह रहे हो तो आपको आजू बाजू की सफाई भी रखनी चाहिए, तब मज़ा आता रहने में. तो गेमिंग कम्युनिटी को आगे ग्रोथ में आई थिंक एक तो ऑब्वियसली कैरी है, क्योंकि उसको बहुत सारी गेम्स को इंडिया में लेके आना, लोगों को एडुकेट करना है गेम्स के बारे में. और मेरे पार्टनर जो है रोहित जगासिया, वो है क्योंकि ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट उनका पैशन है करके वो गेमिंग कर रहे हो. ही नेवर केम इनटू गेमिंग टू मेक डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस. उनको शौक है, वो इतना अच्छे लेवल पे है, बट स्टिल उनको शौक है कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो चलो एक काम करता हूँ, गेमिंग में कुछ हेल्प कर लेता हूँ. ऐसा कुछ और ओनर्स भी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि गेमिंग ग्रास रूट से ऊपर तक कैसे पहुँचे. और गवर्नमेंट भी बहुत अभी अब जाके इन्वॉल्वमेंट डाल रही है. आई थिंक रिसेंटली पार्लियामेंट में भी ये बोला गया था कि अब गेमिंग और ऑनलाइन जो गैम्बलिंग था उसको मिक्स करके रखा गया था, अब बदल दिया गया है. अब ई स्पोर्ट्स को एक अलग सेगमेंट दे दिया गया है. तो आई थिंक वो बहुत हेल्प होगा. और आई थिंक वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हम लोग का जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्ट्रीट्स होते हैं, वैसे हमारे ई स्पोर्ट्स में भी कुछ होंगे जहाँ से बच्चे आगे आएंगे. फीमेल गेमर्स हैं ऐसे जो आपको बहुत लगता है बहुत आगे है? फीमेल गेमर सही बताऊँ तो लोगों के इसमें एक गलत इंप्रेशन है कि यार फीमेल गेमर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते. एक्चुअल में है. जो जाया, पाशवी, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल में गेमिंग करते हैं. बट वो है कि लोगों को लगता है कि यार फीमेल गेमर्स के गर्ल्स के एक अलग
ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे गर्ल्स बाहर, ऐसा क्यों? आई डोंट फील कि ये फिजिकल स्पोर्ट है जहाँ पे मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गेम है, यहाँ पे खुद का टैलेंट है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी है, यहाँ पे आपका लव टुवर्ड्स द गेम है। आपको मजा आ रहा है, आप लोगों को हंसा पा रहे हो, आप लोगों को खुश रख पा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। सो तो जब लोग बोलते हैं ना यार गर्ल गेमर्स को बढ़ने के लिए एक गर्ल्स का अलग टूर्नामेंट होना चाहिए या फिर गर्ल्स का अलग ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, आई हाईली आई एम सुपर अगेंस्ट इट। क्योंकि एक सेम इकोसिस्टम में जब आदमी ऊपर आता है ना, जी तो आई फील कि आपसे जो भी बेटर हो, भले लड़का है कि लड़की हो, आप उनसे सीखते हो। आप एक हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सीखोगे तभी तब आगे बढ़ोगे। जी बिल्कुल। आप ऑलरेडी एक छोटे से तालाब में रेस लगाओगे जहाँ पे लोग ही कम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में लोग कैसे बढ़ रहे हैं? और अगर हम कोलैब्स की बात करें, हर किसी का ना ऐसे लिस्ट होता है, इसके साथ मुझे कोलैब करना है एक दिन। स्काउट का लिस्ट है? मेरा लिस्ट सही बताओ तो कभी बना नहीं था, बट अगर ऐसे चाहूँ तो यार श्राउड को देखते इतना गेमिंग किया है, तो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी दिन ज़रूर होगा ये चीज़ कि श्राउड के साथ कभी मेरे को किसी गेम को शेयर करने का चांस मिले। तो वो बंदा था जिसको मैंने ई स्पोर्ट्स के टाइम से देखा है, क्लाउड9 के टाइम से देखा है, काउंटर स्ट्राइक में देखा उसको, और उसको मैंने उसके पबजी के ग्लोरी डेज में देखा है जहाँ पे उसके क्लिप्स ब्लो होते थे। तो हाँ, वो एक बंदा मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है कि बीइंग गुड एट ऑल द गेम्स। आपके लोज में ऐसे कौन से दोस्त थे जो खड़े रहे आपके साथ? मेरे लोज में आई थिंक वही गिने चुने दोस्त थे जो मेरे साथ स्टार्टिंग से रहे हैं। क्रेटोस IND के टाइम में लाइक 2018, काशवी, उर्वेश who has been a part of my whole career from the start। बहुत मतलब आई थिंक जब आप बड़े होते जाते हो ना तो आपके सर्कल छोटे होती जाती है, गिने चुने दोस्त रहते हैं, लाइक उंगलियों में आप गिन सकते हो। वही 5-6 लोग हैं जिनको आप पूरा ट्रस्ट करते हो, और वही लोग आपके खराब या फिर अच्छे टाइम पे रहते हैं। ये जो मैंने सीखी है ना कि जिस बंदे को आपसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है और आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आई थिंक दैट्स द रियल पर्सन। वेरी वेल सेड, आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस। तो आपने कहा आपके रिग्रेट्स नहीं हैं। नो। स्काउट, आपको आज भी सबसे ज्यादा खुश आप कब फील करते हो? कुछ तो होगा ना यार। पहले मजा आता था कंपटीशन में, अभी भी मजा आता। अभी तो वही एक होता है ना कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है तो खून में कीड़ा है कि यार जीतना है जीतना है। बट उसके अलावा अब पता है, अब वो फेज आ गया कि अब मेरे को उसमें चिल करना है। अब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो जब मैं एकदम कुछ एडवेंचर वाली गेम्स खेल रहा होता है, मैं रिलैक्स कर रहा होता हूँ, तब मेरे को मज़ा आता है। पहले होता था कि यार एड्रेनलिन चाहिए, एकदम एग्रेशन चाहिए, तब मज़ा आता था। आपको लग रहा है आप बैटन किसी और को पास ऑन कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है कि और आप ऐसे आई डोंट थिंक कि मैं अभी तक पास करने वाले स्टेज पे पहुंचा हूँ, क्योंकि मुझे पास करने के पहले मुझे कुछ अचीव करना पड़ेगा। आपको लगता है और भी 100% लाइक बहुत कुछ अचीव करना है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रॉफी फॉर द कंट्री, दैट्स द वन थिंग दैट हैज बीन माय ड्रीम फ्रॉम द स्टार्ट। अभी कुछ लोगों को लगता है कि यार स्काउट चेंज हो गया है, प्रायोरिटीज बदल चुकी है, ब्रांड्स पे ज़्यादा फोकस करता है और काम पे कम। यार मतलब उस टाइम पे उस स्काउट को लाइफ में कुछ संभालना नहीं था, अब इस स्काउट को संभालना है। क्या संभालना है? फैमिली संभालनी है, बड़े हो रहे हो, उन्होंने मुझे इतने सालों से बड़ा किया। अब मेरा काम बनता है उनको रिटायरमेंट देने का। बिल्कुल मेरा काम बनता है कि उनको मैंने देखो, मैं ऑब्वियसली उनको उतने साल नहीं संभाल सकता, ऑब्वियसली बात है, उनके पास भी डेज कम है। बट आई फील कि उन्होंने मुझे इधर 27-28 साल का बना दिया है। 27-28 साल नहीं तो एटलीस्ट 20 साल तो अपनी मेहनत कर सकता हूँ उनके लिए। तो आई थिंक वो टाइम है कि मेरा काम अब बनता है कि अपने फैमिली को बेस्ट लाइफ जो मैं पॉसिबली दे सकता हूँ वो दूँ। क्या आपको लगता है गेमिंग में ऐसी अब एबिलिटी है कि आप इसको सीरियसली एज अ मॉनेटरीली भी आप उस पोजीशन में पहुंच सकते हो? 100% पहुंच सकते हैं, बट इट्स नॉट ईजी। लोग बोलेंगे आपको कि नहीं, अपने सपनों को चेज करना चाहिए, बट आई फील डेडलाइन सेट करो, वरना आप सपनों को चेज करते रह जाओगे, आप अपना करियर खराब कर दोगे। और है पॉसिबिलिटीज है, बट बहुत कम है। हर स्पोर्ट में होता है। विराट कोहली एक ही है, 2-2 3-3 विराट कोहली तो है नहीं। वेरी वेल पुट। Ending with the last minute, whatever comes to your mind, you have to say the first. Yeah. ठीक है? Okay? It's going to be quick. Yeah. Okay. Who, according to you, is a new gamer who you think is upcoming and going to kill the scene? I have no answer. Okay. Okay. What is one quality you as a gamer that everyone should have? Never give up. Keep fighting till the end.
A game that you like playing but not streaming. Game, I stream everything, to be honest. I stream every single Least liked. Least likely, I think Age of Empires, like बहुत कम लोग हैं जिनको मजा आता है वो चीज. मैं उन कम लोग में से हूँ, but हाँ. What is the funniest DM or message that you've received from a fan or from a follower? फनीएस्ट गेम लोग बोलते हैं भाई हमें घर बुला लो यार, तुम हमें घर में एडप्ट कर लो. मतलब भाई ना हो पाए, मुझे ऑलरेडी बच्चे पाल रखा हुआ. स्काउट ओपी के साथ किसने फ्लर्टी मैसेज किया था, वो क्या था? नहीं पता यार, जवानी वाले दिन जा चुके हैं. नहीं, कभी भी नहीं. हुए होंगे, अब क्या पता. स्काउट ओपी के 6 साल निकल चुके हैं, 6 साल में बहुत हुए होंगे, नहीं पता. अब स्टेबल जिंदगी चल रही है. स्टेबल जिंदगी चाहिए. डू यू रिग्रेट, यू ऑलरेडी सेड यू डोंट, बट डू यू रिग्रेट एनी डिसीजन और एनी स्टेप इन योर लाइफ दैट you've taken? आई फील ये जो स्टेज पे मैं पहुंचा हूँ, ये थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए था. दैट्स व्हाट आई थिंक. थैंक यू सो मच स्काउट, बहुत मजा आया आपके बारे में, और थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड टॉकिंग टू अस खुल के. थैंक यू सो मच. थैंक यू वंस अगेन एंड वी आर cheering for you, YouTube Fan Fest. 100%. Thank you Scout, all the best. Yeah.